हम एसएससी के जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। और आज भी अगर हम बात करें सेट के बारे में, तो आज भी एक अच्छे क्वेश्चन साथ आपके सामने बने हुए हैं। ठीक, जो कि आपके आगामी जो पेपर एसएससी जीडी यानी एसएससी जीडी के लिए विशेष बैच चलाया गया है, विशेष प्रैक्टिस सेट चलाया गया है। अगर हम इसमें पूछे अगर से एसएससी जीडी के पोर्शन के बारे में बात करते हैं, चारों पोर्शन आपको यूट्यूब पे फ्री दिया जा रहा है। अगर पूछे जीएस के पहले क्लास को, तो जीएस का पहला क्लास हमारे द्वारा सुबह 6 बजे लेकर आया जाता है। और इसके बाद ही सुबह 7 बजे आपके योगेश सर आपके सामने रीजनिंग के क्लास लेकर आते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो सुबह 8 बजे दीपक सर द्वारा आपके सामने मैथ का क्लास कराया जाता है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी सुबह 9 बजे जयशंकर सर के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है। यहाँ पर किसी राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन है संसद को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो जो क्या बोल रहा है, राज्यों या सीमाओं के परिवर्तित करने की शक्ति, मतलब मतलब भारतीय के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है। ठीक, ये किसके पास है, ये आपके संसद के पास। किसके पास है, संसद के पास है। इस अनुच्छेद के में बताया गया, तो अनुच्छेद 3 में आपको बताया गया, अनुच्छेद 3 में बताया गया। पूछे शक्ति किसके पास है, ये शक्ति है किसके पास, संसद के पास है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, खर्ची पूजा निम्न में से किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। खर्ची पूजा निम्न में से किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया त्रिपुरा और ऑप्शन डी दिया आपका उत्तर प्रदेश। इसकी बात कर रहा है, खर्ची पूजा की बात कर रहा है। खर्ची पूजा की बात कर, खर्ची पूजा अगर पूछे किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो आपके त्रिपुरा का है। कहाँ का है, त्रिपुरा का, यानी ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे त्रिपुरा के और उत्सव के बारे में बात करें, यहाँ के और प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करें, तो यहाँ पर एक हो गया आपका खर्ची पूजा हो गया, एक है आपका संतरा उत्सव। क्या है, संतरा उत्सव। संतरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपके त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक है आपका बीजू उत्सव, बीजू उत्सव। ठीक है, एक है आपका होजगिरी उत्सव, होजगिरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपके त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसी प्रकार एक है आपका कोर उत्सव। क्या है, कोर उत्सव। खम्पुई उत्सव। ठीक है, एक है आपका गरिया पूजा। ये सब कहाँ के हैं, ये सब आपके त्रिपुरा के प्रमुख उत्सव और पूजा हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ओमार सोनार बांग्ला निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय गान है। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन ए दिया पाकिस्तान, ऑप्शन बी दिया नेपाल, ऑप्शन सी दिया भूटान और ऑप्शन डी दिया आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो किसका, ओमार सोनार बांग्ला की बात कर रहा है। तो किस देश का राष्ट्रीय गान है, तो आपके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। कहाँ का है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। इसकी राजधानी क्या है, ढाका है। इसकी मुद्रा क्या है, टका है। ठीक, और इसके मैं पूछे स्वतंत्र कब हुआ था, ये हुआ था आपका 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 को यह स्वतंत्र हुआ, यानी 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, इसकी संसद का क्या नाम है, इसके संसद का नाम है आपका जातीय संसद। क्या है, जातीय संसद। बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है, जातीय संसद है। ठीक है, अगर पूछे यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये आपका कबड्डी है। क्या है, कबड्डी जो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अगर पूछे राष्ट्रीय फूल क्या है, तो राष्ट्रीय फूल है आपका वाटर लिली राष्ट्रीय फूल है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, तो ये आपका मैकपी रॉबिन। क्या है, मैकपी रॉबिन डोयल एक पक्षी है। कहाँ का है, ये आपके बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है, मैकपी रॉबिन डोयल। ठीक, अगर पूछे पशु क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो यह बंगाल टाइगर है। क्या है,
बंगाल, बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? राष्ट्रीय पेड़ यहाँ का आम का पेड़ है। क्या है? आम का पेड़। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? आम का पेड़ है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये आपका सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, क्या है? केकाराडोंग, केकाराडोंग है। केकाराडोंग है। ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? आपके बांग्लादेश की, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 986 मीटर, 986 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। और अगर पूछे भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, तो ये आपके रेड क्लिफ रेखा है। अगर पूछे भारत की जो मतलब सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो भी आपके बांग्लादेश के ही साथ लगती है। कितना लगती है? 9096 किमी, 9096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ आपकी सीमा लगती है। किसकी? भारत की सीमा लगती है। अगर पूछे बांग्लादेश का सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपकी मेघना नदी है। मेघना नदी जो आपकी बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगर पूछे बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य मतलब सीमा लगाते हैं, देखा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, एक हो गया आपका असम, क्या हो गया? असम हो गया। फिर आपका एक है आपका मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल आपके 5 राज्य जो हैं आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रायद्वीपीय भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से पूर्वी तट पर कितने बंदरगाह स्थित हैं? पूर्वी तट पर बंदरगाह कितने स्थित हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया 4, ऑप्शन बी दिया 5, ऑप्शन सी दिया 6 और ऑप्शन डी दिया आपका 7। तो अगर हम किसकी बात करें, भारत के प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये पश्चिमी तट है, ये आपका पूर्वी तट है, ठीक है। इधर कितने, अगर पूछे इधर कितने आपके बंदरगाह हैं, तो टोटल आपके इधर 6 थे और इस साइड कितने हैं? टोटल आपके 7 हैं। तट पे बात करें, तट पे आपके पूर्वी तट पे भी आपके 6 ही हैं, लेकिन एक है आपका अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, यानी पोर्ट ब्लेयर में एक बंदरगाह है, ठीक है। उसको लेकर आपके पूर्वी साइड में 7 हैं, लेकिन पूछा गया पूर्वी तट पर कितने हैं, तो पूर्वी तट पर आपके 6 ही होंगे। पूर्वी तट पर, यानी ये तट पूछा है ना, तट पर पूछेगा तो 6 होंगे। अब पूछे भारत के पूर्व में कितने टोटल आपके बड़े बंदरगाह, टोटल आपके 7 बंदरगाह हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये पूर्वी तट पर हम 6 बंदरगाहों की बात करें, तमिलनाडु में अगर पूछे कितने बंदरगाह हैं, तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हैं, तो तमिलनाडु में आपको टोटल 3 बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका तुतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। एक है आपका चेन्नई बंदरगाह और एक है आपका एन्नौर बंदरगाह। कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह, ठीक है। ये हो गया आपके 3, कहाँ के हो गया? आपका तमिलनाडु के। एक है आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार एक है आपका उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पर आपका पारादीप बंदरगाह कहाँ है? आपके उड़ीसा में है। वेस्ट बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? यहाँ कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता, या इसे क्या कहते हैं? हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। कहाँ आपके? कोलकाता में है, ठीक है। और जो अंडमान में कौन सा है? आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? मतलब स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ और सबसे लास्ट का राज्य कौन सा गठित हुआ है? ऑप्शन ए दिया आपको मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन बी दिया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया आपका तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी दिया उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो अगर पूछे सबसे पहले कौन सा राज्य गठित हुआ स्वतंत्रता के बाद, तो 1953 में आपके भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश हुआ था, यानी पहले आंध्र प्रदेश हुआ था। अब पूछे सबसे लास्ट में कौन सा राज्य मतलब बना है, तो आपका तेलंगाना। वो भी कहाँ से बना? आंध्र प्रदेश से ही काट के बनाया गया। कब बनाया गया? ये बनाया गया आपके 2014 में, ये बना था आपका 1953 में, ठीक है। 1953 और 2014, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सबसे पहले राज्य कौन सा गठित हुआ? आंध्र प्रदेश, और सबसे अंतिम राज्य तेलंगाना, वो भी किससे कट के बना? आंध्र प्रदेश से ही कट के बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया काशी विश्वनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया राजस्थान, ऑप्शन बी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका बिहार और ऑप्शन डी दिया मध्य प्रदेश। तो किसकी बात कर रहा है? काशी विश्वनाथ मंदिर।
काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपके वाराणसी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम पूछे उत्तर प्रदेश के और प्रसिद्ध मंदिर की बात करें, जैसे यहाँ हो गया आपका प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर पूछे कहाँ है? ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बड़े हनुमान मंदिर कहाँ है? ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। क्या है? बड़े हनुमान मंदिर। बड़े हनुमान मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। अष्टभुजा मंदिर कहाँ पर है? अष्टभुजा मंदिर कहाँ पर है? अष्टभुजा मंदिर ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। एक है आपका भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर। ठीक, ये सब आपके कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन बी दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिया उत्तर प्रदेश। इसकी बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, तो कहाँ पर है? ये आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर महाराष्ट्र के और इंस्टीट्यूट या अनुसंधान की बात करें तो एक है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी ये कहाँ पर है? तो आपके पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है? ये आपके पुणे महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी ये कहाँ पर है? ये आपके पणजी में है। कहाँ पर है? पणजी। पणजी कहाँ पर है? आपके गोवा में। ठीक है। इसी प्रकार एक बात करें हम कि भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? क्या है? भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपके मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई में है। ठीक। और एक है आपका जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल। क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये कहाँ पर है? ये भी आपके मुंबई में ही है। ठीक है। ये भी कहाँ पर है? आपके मुंबई में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स है? ब्यूनस आयर्स है। ऑप्शन ए दिया आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन बी दिया आपका हांगकांग, ऑप्शन सी दिया कतर और ऑप्शन डी यहाँ पर होगा आपको ताइवान। क्या है? ताइवान। इसको लगा दें। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका ताइवान। ताइवान। ठीक है। तो ब्यूनस आयर्स पूछना है। ब्यूनस आयर्स अगर पूछे किस देश की राजधानी है तो आपके अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। हांगकांग की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया। किसकी राजधानी? हांगकांग की। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है। ताइवान की राजधानी ताइपे। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, कतर की राजधानी दोहा, ताइवान की ताइपे और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? मतलब भारत के स्वतंत्र होने के बाद कुल देशी रियासत की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ने दिया 536, ऑप्शन बी दिया 568, ऑप्शन सी दिया आपको 512 और ऑप्शन डी दिया 552। तो भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने अगर पूछे देशी रियासत थी तो ये थी आपकी 552। कितनी थी? 552, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। कितने? 552 थी। ठीक है। अगर पूछे इनको
मतलब यूनियन बनाने की जिम्मेदारी अगर पूछे किसे दिया गया था, इन्हें मतलब मिलाने की जिम्मेदारी अगर पूछे किसे दिया गया था, ये जो आपके टोटल 552 क्या थे आपके देसी रियासत थे, इसकी जिम्मेदारी दिया गया था आपको सरदार पटेल जी को। किसको? सरदार पटेल जी को। ठीक है, और इसमें आपके 3 लोगों का मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। कौन कौन थे? एक थे आपके सरदार पटेल जी थे, एक थे आपके वीपी मेनन, ठीक है, वीपी मेनन, ठीक है, और इसके बाद एक थे आपके माउंट बेटन, ठीक है, और एक थे आपके सरदार पटेल। ये 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था ये 552 देसी रियासतों को मतलब एक जगह इकट्ठा करना, यानी एक यूनियन बनाना, यानी इन्हें जोड़ना, ठीक है, एक में जोड़ना। ठीक है, कितने लोग थे? आपको 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया केरल, ऑप्शन बी दिया तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया आपका कर्नाटक, और ऑप्शन डी दिया आपका तेलंगाना। तो मधुमलाई अगर पूछे राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। तमिलनाडु का और सारे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, देखोगे आपका मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, एक है क्या मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एक है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे को क्या कहते हैं? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक है आपका गुइडी राष्ट्रीय उद्यान, गुइडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन दिया 1975, ऑप्शन बी दिया 1987, और ऑप्शन सी दिया आपको 1970, और ऑप्शन डी दिया 1992 में। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा? मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई थी? आपको 1975 में। कब? 1975 में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। 1975 में एक योजना चली थी, कौन सी? कछुआ संरक्षण योजना। कछुआ संरक्षण योजना पूछा कर कब चली थी? ये चली थी आपकी 1975 में ये। और 1987 की बात करें तो यहाँ पर गैंडा परियोजना शुरू हुआ था, गैंडा परियोजना। और एक और परियोजना यहाँ पर शुरू हुई थी 1987 में, क्या है? हिम चीता परियोजना। ठीक है, गैंडा परियोजना और हिम चीता परियोजना कब शुरू हुई थी? आपको 1987 में। 1970 की बात करें तो यहाँ पर आपका हंगुल प्रोजेक्ट आया था। क्या था? हंगुल प्रोजेक्ट आया था। कब? 1970 में। और 1952 की बात करें तो यहाँ पर आपका हाथी परियोजना शुरू हुई थी, हाथी परियोजना कब? 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी दिया आपका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी दिया आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ऑप्शन डी दिया लिवियन हाक। तो चेचक के टीके की खोज अगर पूछे किसने की थी तो एक किया था कि एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। रॉबर्ट कोच ने अगर पूछे किसकी खोज की थी, इन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी? टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था रॉबर्ट कोच ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। और लिवियन हाक की बात करें तो उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया खोज किसने किया? लिवियन हाक ने। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टीबी की बैक्टीरिया खोज किसने की? वो थी आपके रॉबर्ट कोच। और चेचक के टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जम्मू
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया 27, ऑप्शन बी दिया 28, ऑप्शन सी दिया 29 और ऑप्शन डी दिया आपका 30। अगर हम बात करें भारत के राज्यों की संख्या वर्तमान में कितने हैं तो 28 हैं। इसके पहले कितने थे? 29 थे, क्योंकि कब जब आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में आपका तेलंगाना बना था तो आपका भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 थे। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तो अलग, मतलब ये राज्य थे, इन्हें दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अब पूछे वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो राज्य हैं आपके 28। ठीक, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और यूटी कितने हैं? वो भी आपके 8 यूटी हैं। कितने हैं? 8 यूटी हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया 1 जनवरी, ऑप्शन बी दिया 4 जनवरी, ऑप्शन सी दिया 10 जनवरी और ऑप्शन डी दिया 9 जनवरी। अगर पूछे विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया था? मनाया था 4 जनवरी को, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो पूछे 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ मनाया था आपका वैश्विक, क्या है? वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? मनाया था आपका 1 जनवरी को। 10 जनवरी की बात करें तो यहाँ आपका विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? आपको 10 जनवरी को। और 9 जनवरी की बात करें तो यहाँ आपका प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था? मनाया था आपको 9 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, कहाँ पर आयोजित हुई थी? ऑप्शन दिया राजगिरी, ऑप्शन बी दिया वैशाली, ऑप्शन सी दिया पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी दिया आपका कुंडनवर। तो अगर पूछे पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी तो हुई थी आपको राजगिरी में। कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी आपको अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। ये था कि आपकी पहली। दूसरी की बात करें, दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में। ये कब हुई थी? इसके 100 वर्ष बाद, यानी 383 BC में, 383 BC में। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। किसके? कालाशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके सबाकामी, सबाकामी। ठीक है, और तीसरी की बात करें, तीसरी हुई थी आपके पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? ये हुई थी आपके 255 BC में, 255 BC में। किसके शासनकाल में? ये हुई थी आपके अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। इसके मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके मोगली पुत्र, मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। और चौथी की बात करें, चौथी संगति कहाँ पे थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कब हुई थी? पहली शताब्दी में हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। ठीक है, इस किसका शासनकाल था? ये था आपका कनिष्क का शासनकाल था, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और इसमें उपाध्यक्ष भी थे। और कुछ उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके अश्वघोष, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? मतलब 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए, कितने स्टेट और कितने यूटी बनाए? ऑप्शन ए दिया 14 स्टेट 6 यूटी, ऑप्शन बी दिया 17 स्टेट 6 यूटी, ऑप्शन सी दिया 14 स्टेट 8 यूटी और ऑप्शन डी दिया आपका 17 स्टेट 8 यूटी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य था यूटी, मतलब यानी राज्य संघ बनाए थे? तो बनाए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सा बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है? निम्न में से कौन सा बौद्ध मठ है जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका हेमिस मठ, ऑप्शन बी दिया ठिकसे मठ, ऑप्शन सी दिया आपका मैक्लोडगंज और ऑप्शन डी दिया आपका लिंगडम मठ। ठीक है, तो अगर से हेमिस मठ और ठिकसे मठ की बात करें, ये दोनों कहाँ पर है? आपके लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, और अगर पूछे लिंगडम मठ की बात करें तो आपके सिक्किम में है। ये कहाँ पर है? ये आपके सिक्किम में है। लेकिन जो आपका मैक्लोडगंज है आपके कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? आपका धर्मशाला में है। ठीक है, धर्मशाला को ही मैक्लोडगंज कहा जाता है, धर्मशाला। ठीक, धर्मशाला
साला, ठीक है। सिक्किम में पूछे इसके सिवा लिंगडम मठ है, सिक्किम में एक हो गया लिंगडम मठ, और इसके सिवा और कौन सा है, देखिए आपका रूमटेक मठ, रूमटेक मठ, ठीक है। इसी प्रकार पूछा अगर से अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ है, तो यहाँ है आपका तवांग मठ। क्या है, तवांग मठ। तवांग मठ पूछे कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और हेमिस और ठीक से पूछे तो लद्दाख में है। और मैक्लोडगंज यानी धर्मशाला में कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। लिंगडम मठ और रूमटेक कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है। तवांग मठ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो आपके सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ऑप्शन दिया जिलिपला दर्रा, ऑप्शन बी दिया आपका यंगेब दर्रा, ऑप्शन सी दिया आपका नाथुला दर्रा, और ऑप्शन डी दिया तुजू दर्रा। तो किसकी बात कर रहा है, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। तो ये कौन सा दर्रा है आपका, जिलिपला दर्रा है, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके सिक्किम में ही है, ठीक है। सिक्किम में, जो कि सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। अगर हम यंगब दर्रा की बात करें, ये कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी से जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी जो आपके भारत में प्रवेश करती है, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पर, भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा की बात करते हैं, भारत को चीन से जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ता है। इसे क्या कहते हैं, भारत का व्यापारिक मार्ग कहा जाता है, ठीक है। और तुजू दर्रा की बात करें, तुजू दर्रा की बात करते हैं, मणिपुर के म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। कहाँ पर ये, जबकि मणिपुर में ही है, मणिपुर में। कभी कोई राज्य पूछ लेता कि दर्रा तुजू दर्रा कहाँ पर है, तो आपके मणिपुर में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर, तो आपके सिक्किम में है। यंगब दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। जिलेपला दर्रा कहाँ पे, ये भी आपके सिक्किम में है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।